राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और अभी मुझे फीवर है अप्रॉक्स 101 डिग्री, और फिर भी मुझे लग रहा कि नहीं, इस पे टॉपिक पे बनाना चाहिए क्योंकि वो बहुत परेशान लग रही थी। एक डीएम आया था, रोशनी जी करके हैं, उनका क्लाउड किचन है दिल्ली में, और उन्होंने डीएम किया था कि दाम फूलने लग रहा है कि मतलब कि 1 स्टार रेटिंग आ रहे हैं और रिफंड आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आप खाना अच्छा बना रही हैं ना, आपको लग रहा है ना कि टेस्ट बेस्ट है, ठीक है, आपको खाना बनाने में रुचि है, इंटरेस्ट है, जो बिजनेस आपने इसे खोला है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इन सब चीज़ों से परेशान हो जाएंगे ना कि रिफंड आ रहा है, 1 स्टार रेटिंग आ रहा है। तो कुछ कस्टमर, सभी कस्टमर नहीं, 10% ऐसे कस्टमर होते हैं जोमेटो और स्विगी पे, मेरे अनुसार, कि उनको खाना भी चाहिए होता है और रिफंड भी चाहिए होता है, प्लस वो नेगेटिव रेटिंग भी देंगे और दोबारा आपके यहाँ से ऑर्डर भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके यहाँ से ऑर्डर नहीं करेंगे, वो एक ट्रिक अपनाते हैं। उनको लगता है इसमें जोमेटो शामिल होता है, ठीक है, जैसे ये कंप्लेन गया जो जोमेटो के पास गया, ना कि हमारे रेस्टोरेंट के पास आता है, ठीक है। तो पहली बात, इन सब चीज़ों से, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं क्लाउड किचन वालों के लिए स्टार्टिंग में जो ये सब डिमोटिवेशन पॉइंट है कि हाँ, इन सब चीज़ों से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि आप अपना मेनू जो बोल रही थी कि बहुत बड़ा है, मेनू को मैं शॉर्टेज कर रही हूँ, छोटा कर रही हूँ, सभी चीज़ें डिलीट कर रही हूँ, वो सभी चीज़ें नहीं करिए। वो सब चीज़ें करने से क्या होगा ना, कौन आ गया यार, ये सब चीज़ें करने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा जोमेटो के पास भी ये सब इम्पैक्ट जाता है, ठीक है ना। जो चीज़ आप अपना बेस्ट दे रही हैं, जैसे कि आलू सोयाबीन की सब्जी है, उसे आप अपने बेस्ट तरीके से बना रही हैं, आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है, घर में भी जरूर, जाहिर सी बात है कि कभी कभी बनता होगा तो घर वाले भी खाते होंगे, उन लोग को भी टेस्ट अच्छा लग रहा है। तो उस पर अगर निगेटिव कंप्लेन आ रहा है ना, निगेटिव रेटिंग आ रहा है, रिफंड आ रहा है, उन सब चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, रिलैक्स रहा कीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन मेनू आप इतना बड़ा मत रखिए कि एक बार में, क्योंकि आप जैसा बताती हैं कि अकेले आप हैंडल करती हैं, ठीक है, अकेले हैंडल करने पे क्या होता है ना, बच्चे होते हैं, आप जैसा बताई थी कि आपकी 2-2.5 साल की बेबी है, तो मैं ये इस चीज़ को कनेक्ट कर पाती हूँ कि हाँ, 2-2.5 साल की बेबी लोग जो होते हैं, जब ऑर्डर आएगा तो वो मम्मा ही चाहिए होता है, क्योंकि उनको पता होता है, ऐसे आप नॉर्मल खेलते रहेंगे, लेकिन जब ऑर्डर आया तब उन्हें मम्मा चाहिए होता है, क्योंकि उनको लगता है फिर मम्मा बिजी हो जाएगी, ऐसा उनको थॉट जाता है माइंड में, और वो मम्मा को पकड़ते हैं, मम्मा के आगे पीछे घूमते हैं। तो स्टार्टिंग में जब तक बेबी थोड़ा छोटा है, आप वही सब चीज़ रखिए जो ईजिली आप बना सकें, ठीक है। कुछ ही आइटम, ऐसा नहीं है कि मेनू बड़ा होने से ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। कुछ जैसे अभी तक तो, जैसा कि आपने 2-3 महीना हो गया होगा आउटलेट अपना ओपन किए हुए, तो हाईली रीऑर्डर में आइटम्स आ गए होंगे। कौन कौन सा हाईली रीऑर्डर है, तो कोई भी अगर जोमेटो ऐप खोलता है ना, अगर हमारा प्रोफाइल खोल रहा है, जैसे लिट्टी किंग को खोल रहा है ना, तो उस पर जाएगा तो हाईली रीऑर्डर में ज़रूर चेक करेगा कि हाईली रीऑर्डर में क्या है, और वो सब चीज़ें फिर ऑर्डर आते हैं। तो हाईली रीऑर्डर को आप डिलीट गलती से भी नहीं करिएगा, क्योंकि वो एक मेहनत होता है, एक मेहनत का फल जो बोलते हैं ना, वो होता है हाईली रीऑर्डर आइटम्स, ठीक है। जब तक अच्छा से आपका रनिंग नहीं पकड़ ले, मतलब कि रन अच्छा सा करने लगे, तब तक आप अभी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू आपके बेबी छोटे हैं, तो उस समय क्या होता है ना, बहुत हौच पौच हो जाता है। और मेरे बगल में एक हादसा हुआ है कि बच्चे के ऊपर चाय गिर गया है, और मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वो उसके बाद से तो मैं कभी भी अपने बेबी को नहीं जानने देती। बगल में ही क्लाउड किचन है, हमारे घर के जस्ट बगल में क्लाउड किचन है, ठीक है, तो वहाँ पे ये हादसा हुआ है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके रखना है, बच्चे को खास करके प्रायोरिटी में रखना है कि बच्चे को क्यों कोई ना हो, अकेले आप रहें, और हस्बैंड है साथ में, सपोर्ट में है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी ऑर्डर बनाता है, पैक करता है, एक आदमी बेबी के साथ रह सकता है। लेकिन अगर हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, ऑफिस में है, और बच्चा है यहाँ पे, तब तो दिक्कत है। मेरे हस्बैंड का ऑफिस बगल में ही है, तो मैं कभी भी ऑर्डर ऐसा बल्क में आ जाता है ना, उनका अपना ऑफिस है, ठीक है ना,
तो वर्क फ्रॉम होम वो अधिकतर करते हैं। वैसे बाय चांस कभी मतलब कि एक दिन में कभी जाते हैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा के लिए बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं वो। वर्क फ्रॉम अपना लैपटॉप सिस्टम खोले रहते हैं, सिस्टम के पास ही उनका काम होते रहता है, कोई उतना ये नहीं रहता है। तो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है, मेरे हस्बैंड है, मेरा बड़ा वाला बेटा है। कभी कभी ऐसा होता है तो वो भी संभाल लेता है आपको को, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो हैट्रिक सिचुएशन हो जाता है, एकदम हैट्रिक, नहीं वो मम्मा ही चाहिए तो मम्मा ही चाहिए। तो उस सिचुएशन में मुझे ऑर्डर छोड़ के रखना पड़ता है। लेकिन आपके पास अगर ऑर्डर बल्क में आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है बेबी को लेके। बेबी को इग्नोर भी नहीं कर, स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, इग्नोर कर देती थी, अरे चलो आया किचन में आया। लेकिन जब से वो बगल में हादसा हुआ है, चाहे उसके ऊपर जो गिरा है, और उसके बाद से मैं एकदम नहीं, किचन में एंट्री है ही नहीं। अब एकदम सतर्क हो जाती हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, आप इतना टेंशन मत लीजिए। 1 स्टार रेटिंग ये सब क्लाउड किचन में चलता है, मुझे पता है। कभी कभी क्या होता था ना, जब नेगेटिव रेटिंग आता था ना, मुझे भी डिप्रेशन होने लगता था कि मैं अच्छा नहीं बना पा रही हूँ क्या, ऐसा अपने ऊपर डाउट होने लगता था। लेकिन धीरे धीरे वही सब चीज़ें कि नहीं, मेरे अंदर कमी नहीं है, सब कोई का टेस्ट अलग होता है, ठीक है। मैं प्रोसेस से ही बना रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ। कुछ कस्टमर रिफंड के लिए सब चीज़ करते हैं, सभी कस्टमर नहीं। और वही आइटम पे आपको 5 स्टार। एक दिन में क्या होता है, जैसे देखिए आधा घंटा पहले मेरे पास एक LK स्पेशल रोटी थाली आया था, ठीक है, और फिर आधा घंटा बाद वही आइटम आया था। तो एक ने 5 स्टार रेटिंग दिए हैं और एक ने 1 स्टार रेटिंग दिए हैं। तो रेटिंग पे हमको पॉजिटिव अपना 100% देना है, लेकिन कस्टमर से ये उम्मीद नहीं करना है कि आप हर ऑर्डर पे 5 स्टार रेटिंग ही है, ऐसा नहीं होता। होप आपको समझ में आया होगा। हाईली रीऑर्डर का कोई भी आइटम आप डिलीट नहीं करिएगा, ठीक है। हाईली रीऑर्डर का जो भी आप अपना लिस्ट बना लीजिएगा, क्या क्या आपका हाईली रीऑर्डर है, वो सब आइटम गलती से भी डिलीट नहीं करिएगा। दूसरा चीज़ कि मेनू थोड़ा छोटा रखिएगा। जो आपको लगता है कि जैसा आप बोल रही थी कि सारा हम आइटम डिलीट कर रहे हैं, जो कुछ आइटम कोई छोड़ के, तो वैसा नहीं करिएगा। जो हाईली रीऑर्डर में है उसको रखिए। बाकी आपको लगता है कि सब लेंदी हो जाएगा, अगर एक बार में आ गया ये सब 3-4 ऑर्डर तो मैं परेशान हो जाऊंगी, तो उन सब चीज़ों को आप डिलीट कर सकते हैं, उन सब आइटम को आप डिलीट कर सकती हैं। और अभी तो LPG का इतना मारा मारी है, मेरा सारा आउटलेट तो अभी इंडक्शन पे चल रहा है, इंडक्शन के दम पे ही अभी मैं चल रही हूँ। बहुत मुश्किल है। छोटा वाला जो 14 लीटर का डोमेस्टिक वाला है सिलेंडर, वो मिल रहा है अप्रॉक्स 2500 में, ठीक है। वो भी 2500 में कोई नहीं दे रहा है, मैं 2500 में भी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। कमर्शियल तो बैन हो गया पूरा पटना में, बिहार में, ठीक है दोस्तों। तो होप आपको समझ में आ गया होगा रोशनी जी। अब चलिए, फीवर में है तो हम जा रहे हैं रेस्ट करने। राधे राधे आप सभी को।